आपके साथ एक ग्रुप में शेयरिंग की थी कि मैंने ब्रॉडकास्ट में जाके प्रॉपर क्या किया, मैंने जो शेयरिंग की, तो ब्रॉडकास्ट में जब मैं शेयरिंग करने की किया, तो मैंने वहां पे क्या किया कि अपने स्क्रीनशॉट जो तो मेरी टीम्स की अर्निंग थी, तो मैंने किया, तो मुझे पेंडिंग मेंबर एक बैठा हुआ था ज्वाइनिंग के लिए, तो उसका मुझे रिस्पॉन्स आ गया कि सर मैंने ज्वाइनिंग करनी है, मुझे बताएं अब आगे क्या प्रोसीजर है। तो मतलब मैंने जिस ब्रॉडकास्ट में वर्किंग की थी और ब्रॉडकास्ट की जो पूरी मेरी लिस्ट थी ना, वो मैंने उसको अच्छे से मेंटेन किया। तो फिर मुझे वहां से बहुत ज्यादा मुझे पता चला कि मेरे पास तो बहुत सी ज्वाइनिंग पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। तो वर्किंग पे फोकस किया करें। तो मैम इंसा अल्लाह ताला की पाक आपको कामयाब करे, बहुत ज्यादा आपको तरक्की अता फरमाए। बहुत ही अच्छे वे में आप काम कर रही हैं, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की अता फरमाए। इसी तरह से पैशन से आपने काम करना है, जो चीज़ आपको सिखाई जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं मेंबर्स आज के हमारे टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो टॉपिक के ऊपर प्रोबेबली मैं मूव ऑन करने से पहले मैं आप लोगों से दो से तीन बातें मैं आपको ऐसी शेयर करना चाहूंगा कि देखिए, आप जब भी कहीं पे भी जाते हैं ना, किसी भी निज़ाम में, किसी भी सेक्टर में, किसी भी जगह पे, किसी भी तरह से आप जहां पे भी जाते हैं ना, तो आपके माइंड में कोई ना कोई चीज घूम रही होती है, ठीक है। आपके माइंड में कोई ना कोई चीज घूम रही होती है। आपका वहां पे किसी जगह पे, किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी किसी भी सिटी में कहीं पे भी जाने का ना एक मकसद होता है आपके माइंड में, ठीक है। आपके माइंड में एक मकसद होता है, बिकॉज बगैर मकसद के इंसान कोई भी कहीं पे नहीं जा सकता। तो जब हम कहीं पे भी काम करते हैं ना, और कहीं पे भी करने की तरफ जा रहे होते हैं, तो हमारे माइंड में कोई चीज होती है। तो वो चीज क्या होती है? वो बेसिकली गोल होता है, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर मैं आज की प्लानिंग बनाता हूँ कि मैंने जो है सुबह उठना है 10 बजे, ठीक है। और 10 बजे उठ के मैंने सुबह फ्लाम मार्केट जाना है, मार्केट से मैंने ये चीजें लेनी है, ये मेरे माइंड में प्लानिंग हो गई। अब प्लानिंग के साथ साथ मेरा ये गोल सेट हो गया कि भाई सुबह मैंने 10 बजे उठना है, तो ही मैं जाऊंगा, ठीक है। तो आप छोटे छोटे गोल जब अपने बनाते हो, तो आपको बड़े बड़े गोल जो है ना, वो करने और संभालने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आ जाते हैं, ठीक है। अब देखें, बहुत से मेंबर्स होते हैं, बहुत से मेंबर कहते हैं कि सर गोल सेटिंग बेसिकली होती क्या है, गोल सेटिंग करते हैं तब तक इंसान कामयाब, जब तक इंसान कभी भी जिंदगी में अपने प्रॉपर गोल को सेट नहीं करता। तो आपको गोल्स को सेट करना बहुत ज्यादा अच्छे से आना चाहिए। इस तरीके से आप काम करते पास। तो यहाँ पे देखें, आज गोल सेटिंग के बेसिकली आपको प्रॉपर वेज बताए जाएंगे। जब भी इंसान, कोई भी इंसान काम करता है ना, तो उसके माइंड में कोई ना कोई चीज जरूर होती है। तो सबसे पहले देखें, कुछ इंसान कहते हैं ना कि भाई अगर आपने देखें, सबसे पहले तो गोल सेट करना होता है, तो क्यों ना फिर बड़ा गोल सेट किया जाए। जब गोल सेट करना ही है, तो क्यों ना बड़ा किया जाए। बड़े से मतलब कि जैसे आपका जब टारगेट बड़ा होगा ना, तो टारगेट बड़ा होगा, आपकी मेहनत भी बड़ी होगी। और जब आपका गोल बड़ा होगा ना, तो आपका बड़ा गोल आपको कभी भी कंफर्टेबल जोन में नहीं जाने देगा। आपका बड़ा गोल आपको कभी भी कंफर्टेबल जोन में नहीं जाने देगा। आपको कभी भी सुकून से बैठने नहीं देगा। आप कभी भी जो कहते हैं ना, काहली नहीं करेंगे, कि सुस्ती नहीं करेंगे। आपके माइंड में हमेशा आपका एक गोल होगा, बिकॉज आप उस गोल को सेट किया है। अब देखिए, मोस्टली मेंबर्स के गोल्स क्या होते हैं कि यार मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाऊं, मेरे पास एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, मैं मेरे फ्यूचर गोल्स ये है, एक अच्छा घर मिल जाए मुझे। बहुत से गोल इंसान के माइंड में होते हैं, ठीक है। विदाउट गोल इंसान कोई भी काम नहीं करता। तो जब इंसान ने गोल बनाया ही है, तो क्यों ना बड़ा गोल बनाया जाए। जब बड़ा गोल बनाया जाएगा, तो आपकी मेहनत भी बड़ी हो जाएगी, आपका फोकस भी बड़ा हो जाएगा, आपका टारगेट भी बड़ा हो जाएगा। और जब सारी चीजें बड़ी होती जाएंगी ना, तो आप कंफर्टेबल जोन से टोटली निकल जाओगे, बिकॉज आपके टारगेट्स आपको कंफर्टेबल जोन में जाने ही नहीं देंगे। इसी तरह बहुत से मेंबर क्या करते हैं कि आपने क्या किया, सर जी मेरा गोल ये है कि मैंने कल जो है ना, मैंने $5 कमाने हैं। भाई $5 कमाने हैं, तो $5 का जब गोल रखेंगे, तो जो छोटा गोल है ना, तो जो बड़ा गोल रखेंगे, सर मैंने $500 कमाने हैं। $500 का जब टारगेट रखेंगे, तो करते करते 200, 300, 400, 500 भी क्रॉस कर जाएंगे, और अब भी कर जाएंगे जब आपका बड़ा टारगेट होगा। तो आप, हमारे माइंड में बहुत सी ऐसी चीजें घूम रही होती हैं। इंसान देखे, हम लोग, इंसान के माइंड में बहुत सी चीजें ऐसी घूमती हैं कि हम लोगों ने सोचते कुछ थे और करते कुछ थे, और समटाइम ऐसा होता है कि हम जो करना चाह रहे होते हैं ना, वो होता नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताएं, जब मैंने आपको बताया कि जब बड़ा गोल हो जाएगा ना, तो बड़े गोल से क्या होगा, मेहनत भी बड़ी हो जाएगी। और जो बड़े गोल से मेहनत बड़ी होगी, रेवेन्यू भी बड़ा आ जाएगा। और जब रेवेन्यू बड़ा आ जाएगा, प्रोग्रेस भी बड़ी हो जाएगी, रिजल्ट्स भी बड़े आएंगे। देखिए,
मजा आ रहा है ना कि देखिए जब बड़े बड़े गोल्स होंगे तो बड़ी बड़ी प्रोग्रेस होगी। मुझे बताएं कौन से मेंबर एक्साइटेड होकर सुनना चाह रहे हैं कि जो चीजें आपको बता रहा हूँ। देखिए इंसान के हमेशा बड़े गोल्स होने चाहिए। वो कहते हैं ना कि भाई चूंटी जो होती है ना, चूंटी जब हाथी क्या होता है, हाथी जब चूंटी के साथ सामने आता है ना, देखा जाए तो हाथी का क्या कहा जाता है कि अगर चूंटी के ऊपर अगर पाँव रख दिया जाए ना तो चूंटी का कुछ भी बचता नहीं है बाकी, ठीक है। लेकिन अगर एक वो चूंटी चाहिए तो वो हाथी को पूरा वक्त डाल के रख सकती है। वो चाहती है तो हाथी का पूरा, उसका ये नहीं देखा जाता कि उसका कितना उसका प्रॉपर्ली उसका वेट है, कुछ भी है, कितना वो बड़ा है, कुछ भी नहीं देखा जाता। जस्ट एक छोटी सी चूंटी सब कुछ कर सकती है। और चूंटी से मुझे एक और मिसाल याद आई। हम टीम वर्क करते हैं ना यहाँ पे, तो टीम वर्क देखें, टीम वर्क चूंटियों से सीखें। जब वो आपको पता है एक रो में जा रही होती है, कोई भी चूंटी अपनी रो से बाहर नहीं निकलती। जब वो अपनी अनाज या खाना पीना जो भी चीजें वहां से अपना इकट्ठा कर रहे होते हैं, छोटी छोटी सी चीजें, तो वो कहाँ पे जा रही होती हैं, एक लाइन में जा रही होती हैं। ये लाइन ही आप लोगों की खुद की लाइन होती है, बिकॉज वो हर आगे वाले पर्सन को फोकस कर रहा होता है। क्यों? अगर वो आगे वाले पर्सन को फोकस नहीं करेंगे, वो तो साइड पे हो जाएंगे, तो कभी भी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो चूंटी जब आगे फर्स्ट पे जो पर्सन जा रहा है अपनी मंजिल की तरफ, उसको फोकस करते हुए, एट द एंड लास्ट पे जो मेंबर है उसको फोकस करते हुए जब चूंटियां जा रही हैं, तो वो क्या करती हैं, अपनी लाइन पे करते करते अपने मकसद तक पहुंच जाती है। टारगेट एक था उनका, गोल एक था। गोल एक कैसे हुआ कि भाई हमने जो अनाज है ना, या हमारी जो चीजें हैं वो हमने इकट्ठी करनी है। अक्सर कहा जाता है कि चूंटीज क्या करती हैं, वो बहुत ज्यादा पता नहीं अपने सालों का जो खाना पीना होता है ना, वो इकट्ठा कर लेती हैं और फिर बाद में वो इकट्ठे करके खाती हैं। ये भी सुनने में आधी चीजें होती हैं आपके साथ। लेकिन देखिए आपको यहाँ पे बातचीत बताई गई है, हमारी प्लानिंग होती है कल की, हमारी प्लानिंग होती है परसों तक की। हमें अपने गोल सेट करने हैं आने वाले 5 सालों के लिए, हमें गोल सेट करने हैं आने वाले 10 सालों के लिए, कि मैं आने वाले 5 सालों में कहाँ होना चाहता हूँ, आने वाले 10 सालों में कहाँ पे खुद को देखना चाहता हूँ। जब आपके गोल्स बड़े होंगे, आपके माइंडसेट बड़े होंगे, टारगेट्स बड़े होंगे, मेहनत बड़ी होगी, तो कभी भी आपको कोई भी इंसान पीछे नहीं कर पाएगा। मैं आपको क्यों ये चीजें सिखा रहा हूँ, बिकॉज ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वजह से चीजें हैं कि जब आप लोगों को प्रॉपर पता होगा। अब मुझे बताएं, अब मैं कहता हूँ कि भाई मैंने कपड़े पहनने, ठीक है, अब मेरे पास कपड़े पैंट शर्ट भी है, शलवार कमीज भी है, थ्री पीस भी है और कुर्ता भी है समथिंग। अब जब मेरे माइंड में एक चीज है, अब सपोज करें, बल्कि इसको मैं स्किप करता हूँ, मैं आपको और मिसाल बताता हूँ। अब देखें, पठान लोग अक्सर शलवार कमीज पहनते हैं, ठीक है, बलोची लोग अक्सर, वो आपको पता है कि वो पगड़ी वगैरह भी पहनते हैं, और उन्होंने अक्सर कुर्ता वगैरह पहना होता है। अब एक बिजनेसमैन क्या करता है, थ्री पीस पहना होता है उस बंदे ने, और शहर में रहने वाले लोग क्या करते हैं, पैंट शर्ट पहना होता है। उनके माइंड सेट हुए होते हैं, ठीक है, मतलब अब उनको पता होता है कि भाई मैंने अपने जिस माहौल में मैं रहता हूँ उस माहौल के अकॉर्डिंग रहना है, ठीक है। अक्सर आप लोग देखते हैं कि आप अगर आपके कोई गांव में कोई रहता है, अगर आप किसी गांव में जाते हो, तो गांव में क्या चीज होती है, मैं अक्सर, मेरे साथ तो अक्सर होता था, मेरे जो मेरे बाबा अजदाद है, उनके गांव में जब जाया करता था ना, तो अक्सर पैंट शर्ट वगैरह जोगर्स वगैरह पहने होते थे ना, तो जैसे ही मैं अपने गांव में एंटर होता था ना, तो सारे लोग मुझे देखते थे। मतलब कि उनको ये होता था कि यार ये शहर से कोई बंदा आ चुका है, मतलब शहर से कोई बंदा, प्रोमिनेंट चीज ऐसी आ चुकी है जो कि हमारे माइंड में ऐसा है ही नहीं है। अब तो माशाल्लाह से हमारे गांव बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो चुके हैं, हमारे गांव जो है बहुत ज्यादा अच्छा माशाल्लाह से कल्चर हो चुका है, मॉडर्न हो चुके हैं और बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको आज से तकरीबन 5 से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि माइंडसेट, गोल्स, अब उनको जिस सोच के मुताबिक आप रखोगे वही वो सोच तक रहेंगे। इसी तरह अब आ जाते हैं आपके गोल्स के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर। आप अपने माइंड से जितना सोचोगे आपका माइंड आपको उतना ही बताएगा। आप अपने माइंड से जिस चीज के बारे में सोचोगे आपका माइंड आपको उतना ही बताएगा। आप अगर अपने माइंड से पूछेंगे कि भाई मैंने 10,000 कैसे कमाना है, आपका माइंड आपको उतना बताएगा। आप अपने माइंड से पूछेंगे भाई मैंने सिर्फ निकर शर्ट पहननी है, तो आपका माइंड आपको यही कहेगा भाई निकर शर्ट ही पहनो। अगर आपको माइंड आपको कहेगा कि भाई मैंने थ्री पीस भी पहनना है, तो थ्री पीस पहनेंगे। अब माइंड को क्लिक करने वाली और चीजें बातें बताता हूँ, जो आपको कॉमन एग्जांपल है, जो आपको समझ भी आएंगी। वो कैसे? आप देखें, आपको पता है आपकी फैमिलीज में शादियां वगैरह होती हैं ना, ठीक है, शादियां होती हैं, तो आपको पता है कि आज का फंक्शन कौन सा है, तेल मेहंदी का। अब आज का फंक्शन तेल में, अब मुझे बताएं कोई ऐसा पर्सन होगा जो तेल मेहंदी पे थ्री पीस पहनेगा? जल्दी से मुझे हैंड रेस करके बताएं। तेल मेहंदी का आपका फंक्शन होता है ना, कोई ऐसा होगा जो थ्री पीस पहनेगा? नहीं पहनेगा, बिकॉज आपका माइंड सेट हुआ है। चले मुजम्मिल आमिर साहब है, आप तेल मेहंदी के ऊपर पैंट शर्ट पहनेंगे और थ्री पीस पहन लेंगे, चले अच्छी बात है सर।
बड़े प्यारे लगेंगे, जाहिर सी बात है ड्रेसिंग अच्छी है। चले अब देखें, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, आपका टारगेट है ना, फोकस है, गोल है। अब गोल क्या होता है, अब वो आपको पता है कि भाई मैंने तेल मेहंदी का फंक्शन अटेंड करना है, तो उसमें मेरे पास एक शलवार कमीज अच्छी सी होनी चाहिए, व्हाइट भी पहन लूंगा, येलो भी पहन सकता हूँ, पर समथिंग ऐसे बस अच्छी सी होनी चाहिए, ठीक है। अब आपका एक गोल है, आपका माइंडसेट है, आप बाजार जाओगे उसी तरह की आप ड्रेसिंग लेके आओगे। आप कभी भी अपने गोल से, अपने माइंड से हटके नहीं जाओगे। और गोल, आपका गोल की शुरुआत कहाँ से होगी, आप अपने सोफे पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, बेड पे लेटे हो, कहीं पे भी हो, आपको एक इनविटेशन आया कि यार वो फला बंदे की शादी है, ठीक है, आपके माइंड ने पिक किया। अब आपके माइंड में गोल की प्रोमिनेंटेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। कैसे, आपके माइंड ने पिक किया, अच्छा यार उसने तीनों फंक्शंस पे बुलाया है, अच्छा एक फंक्शन पे मेरा ये सेट होगा, सेकंड पे ये होगा, थर्ड पे ये होगा। आपके माइंड में गोल चीज सेट हो गई, फ्यूचर प्लानिंग आपके माइंड में हो गई। तो उसी तरह आप करते हो, आप क्या करते हो, अच्छा यार मैं फला सोसाइटी से नहीं, फला मार्केट से नहीं, मैं दूसरी मार्केट से परचेज करूंगा, वहां से मुझे ये चीज मिलेगी, तो आपके माइंड में चलेगी, आपके माइंड में एक मकसद आ गया। हाँ, कि मकसद आ गया कि भाई वो फला मार्केट से कुछ ऐसा अच्छा नहीं मिलता, वो दूसरी वाली से बहुत अच्छा मिलता है, तो आपके माइंड में गोल सेट हो गया, आपके माइंड में एक नई सोच आ गई, और आपके माइंड ने उधर बैठे बैठे ही सारी प्लानिंग कर ली कि मैंने कहाँ से क्या चीज लेनी है, कहाँ पे जाके क्या लूंगा, कहाँ से क्या चीज लूंगा। जल्दी से बताएं हैंड सर, किन किन मेंबर्स को ये चीजें एक्साइटेड हो रही हैं और मजा आ रहा है, जिनको जो बोरिंग हो रहे हैं वो तो मुझे बताएं जल्दी से। चले सेशन यहाँ पे कमेंट में सेक्शन में बताएं कि कितना आप लोगों को एक्साइटेड हो रहे हैं, मजा आ रहा है सेशन सुनने का कि नहीं नजर आ रहा। देखें, आप लोगों को एनर्जेटिक करने का मेरा मकसद होता है कि मैं आपको प्रॉपर यहाँ पे एनर्जेटिक कर दूं कि आप लोग अच्छे वे में चीजों को सुने और आपको पता चले कि जिस तरीके से सुना जा रहा है। चले मैं आपको एग्जांपल्स आपसे रिलेटेड ही देता हूँ, जो हमारी आज की जनरेशन की एग्जांपल्स होती हैं मैं आपको वही देता हूँ। चले अब यहाँ पे आपको मैं और बताता हूँ। ओके मेंबर्स, जबरदस्त, बहुत ज्यादा अच्छा आपका कॉन्फिडेंस है और बहुत ज्यादा अच्छे पैशन के साथ आप माशाल्लाह से काम को सीख रहे हो और समझ रहे हो। चले अब देखें गोल्स। अब गोल्स मैंने आपको बताया था सेट कैसे करते हैं, वही वही मैंने आपको बताया कि आप अपने बेड पे बैठे हो, सोफे पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, आपको एक इनविटेशन आया और वो सारी की सारी प्लानिंग आपके माइंड में एक सेकंड से पहले आ गई, ठीक है, कि मैं फला जगह से फला लूंगा, फला जगह से फला लूंगा। एज इट इज जब आप फोर्स आज में काम कर रहे हो, दुनिया के किसी भी बिजनेस में काम कर रहे हो, तो आपके माइंड में प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। यू शुड हैव अ प्रॉपर प्लान फॉर योर फ्यूचर, आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए भाई। जब आपके पास एक प्रॉपर प्लान होगा, प्रॉपर टारगेट होगा, प्रॉपर फोकस होगा, प्रॉपर गोल होगा, आपकी इंटेंशन भी उसके ऊपर होगी, आपका फोकस भी उसके ऊपर होगा। चलें एक और एग्जांपल देता हूँ। शूटर को देखा होगा ना, शूटर तो आप लोगों ने काफी देखे होंगे, अक्सर वो स्नैप शूटर भी होते हैं, काफी ज्यादा बहुत से अच्छे शूटर्स होते हैं, वो कुछ तो आंखें बंद करके भी जो है शूट कर लेते हैं, वो तो प्रोफेशनल होते हैं। लेकिन मैं आपको एक जो कॉमन शूटर्स है, जो जिसने किसी के ऊपर निशाना लगाना है, उसका जब निशाना होता है, तो जब वो निशाना लगा रहा होता है, उसका टारगेट होता है उस पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट पे उसने निशाना लगाना होता है, जिस पॉइंट के ऊपर उसने जाके फोकस करके उसको हिट करना होता है, तो वो अपना फोकस उसके ऊपर रखता है और उसके माइंड में एक चीज घूम रही होती है कि मैंने उस पॉइंट के ऊपर करना है, और उसकी फिंगर्स और उसकी आईज और उसकी आर्म और उसका शोल्डर सारे के सारे जो एक ही टाइम में जो है ना प्रॉपर एक्टिव हो रहे होती हैं, और सारों को ऑर्डर कौन दे रहा होता है, उनका माइंड। उसका माइंड उसको बता रहा होता है कि भाई अपनी फिंगर्स को इस तरह से रोटेट करो, शोल्डर को इस तरह से अप करो, आंखों को इस तरह से बंद करो, अपने आगे वाले हाथ को इस तरह से अप करो, मतलब कि सारे का सारा जो है ना उसका माइंड उसको बता रहा होता है। तो गोल्स आपके सेट किस में होते हैं, चले मुझे बताएं जरा, गोल्स आपके सेट किस में होते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, गोल सेट किस पे होते हैं, जल्दी से बताएं कहाँ पे गोल सेट होते हैं। मैंने आपको बहुत एग्जांपल दे दी है, अगर अब भी आपको ना पता चले कि गोल सेट होता कहाँ पे है, तो फिर मुझे नहीं पता चलता कि आपको क्यों नहीं समझ आएगी। चले जल्दी से मुझे बताएं गोल सेट कहाँ पे होते हैं। मैंने आपको बहुत क्लियर एग्जांपल दिए यहाँ पे कि उसका प्रॉपर हाथ कहाँ पे होना चाहिए, आंखें कहाँ पे होनी चाहिए। ओके मेंबर्स, बहुत जबरदस्त। देखें माइंड, तो माइंड जो है ना, आपका माइंड बहुत बड़ा वेपन है आपके लिए, और बहुत ही ज्यादा आपके लिए प्रॉपर सपोर्ट है आपका माइंड। जबरदस्त मेंबर्स, आपका पैशन मुझे बहुत ज्यादा एक्टिव करता है। चलें अब यहाँ पे हमारा जो है था गोल सेट जो था वो भी प्रॉपर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मेक प्लानिंग भी हो गई, प्लानिंग भी मैंने आपको क्लियर कर दी। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर वर्किंग के ऊपर कि हमने वर्क कैसे करना है, मैं ये भी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। चलें अब देखें वर्क बेसिकली होता क्या है, आपका एक्शन, ठीक है। वर्क आपका एक्शन होता है। एक्शन क्या चीज होती है कि आप देखें शूटर ने निशाना लगाया, अपना प्रॉपर एंगल बनाया, एंगल बनाने के साथ उसने अपनी फिंगर्स को
अटैच किया, आइज को फोकस के ऊपर किया, अब उसने रिएक्ट किया, उसने काम करना है। जैसे ही वो ऊपर से यहाँ से गन को यहाँ से प्रॉपर चलाएगा और अपनी फिंगर्स को यूज करके निशाना हिट करेगा, तो वो अगर उस टारगेट के ऊपर जाके हिट कर गया तो इट विल बी अ टू मच बेनिफिशियल रिजल्ट फॉर एवरीवन इन द एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। कि जब आपका टारगेट के ऊपर कोई भी चीज हिट कर जाती है ना जाके, वो नहीं, या ये जरूरी नहीं कि कभी भी आपके शूटर्स ही टारगेट करेंगे, आप अपने टारगेट्स को फोकस करके जब काम कर लोगे, तो अगर आपका जो निशाना, आपका फोकस बिल्कुल टारगेट के ऊपर हिट कर गया ना, तो आपका वर्क 100% बेस्ट हो चुका, तो आप अपने बेस्ट कर सकते हो। अब मैं आ जाता हूँ अपने फोर्साज के ऊपर। अब मेंबर्स यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। अब मेंबर्स काम क्या कर रहे होते हैं, उनके पास क्लियर टारगेट ही नहीं होता। सर मुझसे काम नहीं हो रहा, सर मुझे समझ ही नहीं आ, सर मैं क्या करूं। अब उनकी गलती पता क्या होती है, अब उनको जब फेसबुक की वर्किंग के बारे में सेशन प्रोवाइड किया जाता है, वो अटेंड ही नहीं करते। उनका क्यों, फोकस नहीं होता। अब उनको जब व्हाट्सएप की वर्किंग के बारे में गाइड किया जाता है, वो अटेंड ही नहीं करते। क्यों, उनका फोकस ही नहीं होता। अब जब उनको गाइडलाइन के अबाउट गाइड किया जाता है, वो था। तो जिनका फोकस होता है वो तो यहाँ पे आपको पता है कि सर एहसान, सर मसूद, मिस फरा, मिस राबिया, मिस जुनी, सर मजीद, इस तरह के लोग बन जाते हैं। सर हैदर, मिस इंसा बन जाते हैं, इस तरह के लोग बन जाते हैं। तो जब जिनका फोकस होता है, तो जिनका फोकस नहीं होता, तो वो क्या होते हैं, वो फिर ऐसे ही कहते हैं, सर मुझसे काम नहीं हो रहा, ये कोई काम है करने वाला, इसमें ऐसे करते हैं, इसमें वैसे करते हैं। तो वो ऐसे कहते हैं क्योंकि उनका काम के ऊपर फोकस ही नहीं होता। तो जब काम के ऊपर फोकस ही नहीं है, तो आपकी प्लानिंग कहाँ पे गई, आपके टारगेट कहाँ पे गए, गोल्स कहाँ पे गए, समझ नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और किस तरीके से आप कि कहाँ पे चले जाओगे, आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा जब आप अपने फोकस के ऊपर काम नहीं करोगे। ठीक है, चलें। अब देखिए, जब आपका प्रॉपर, आपका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको जो अपने फोकस के ऊपर जो है ना, प्रॉपर आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका एक प्लान होना चाहिए अपने फोकस के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर। बहुत से लोगों के माइंड में गोल्स क्या होते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मैं एक फेमस पर्सनैलिटी बनना चाहता हूँ, मैं सिस्टम में अपने आप को प्रोमिनेंट करना चाहता हूँ। तो भाई प्रोमिनेंट कब करोगे, जब प्रोमिनेंट आपकी हार्ड वर्किंग होगी। कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं हार्ड वर्किंग बहुत कर रहा हूँ, लेकिन कहाँ पे कर रहा हूँ, हिडन हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ। ठीक है, कौन से ऐसे मेंबर है जो छुप छुप के हार्ड वर्किंग करते हैं, जरा मुझे हैंड रेस करके बताए ना जरा। जो छुप छुप के हैंड अपनी हार्ड वर्किंग करते हैं, छुप छुप के, जो छुप छुप के करते हैं, और जब उनके अपलाइंस उनसे पूछते हैं कि भाई क्या काम कर रहे हो, और वो कहते हैं सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन उनकी मेहनत नजर नहीं आ रही होती। ठीक है, तो ये 3 मेंबर हमारे पास हैं जो कि छुप छुप के हार्ड वर्किंग करते हैं। ठीक है, और उनकी हार्ड वर्किंग नजर नहीं आती कि कैसे कैसे किस तरह से हार्ड वर्किंग करते हैं। ठीक है, तो आपकी हार्ड वर्किंग नजर आनी चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाई मोटिवेशनल, आपको याद होगा, उसमें मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन 2 पर्सन बताया था, जो सक्सेसफुल होते हैं और जो ऐसे होते हैं जो कि लूजर्स होते हैं। ठीक है, उसमें डिफरेंस क्या मैंने आपको बताया था कि जो लोग कामयाब होते हैं ना, वो हमेशा अपनी कामयाबी के ऊपर फोकस करके अपने आप को प्रोमिनेंट करते हैं, और उन्हीं लोगों को लोग अप्रिशिएट करते हैं, और उन्हीं लोगों से लोग जलते भी हैं। देखें, जहां पे लोग अच्छे हैं ना, वहां पे लोग बुरे भी होते हैं। ठीक है, तो उन अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। उसके बाद क्या चीज होती है कि जब आप अपनी चीजों को सीखते हो, समझते हो, देखते हो, फोकस करते हो, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। जब आपका फोकस ही नहीं होता, टारगेट ही नहीं होता, कोई माइंडसेट ही नहीं होता, कोई मंजिल मकसूद ही नहीं होती, तो फिर कैसे आपको रिजल्ट आएंगे, कभी भी रिजल्ट आपको नहीं आएंगे। और हमेशा नाकाम इंसान वही होता है जो कहता है यार मेरे मामू ने ये कह दिया था, ये सिस्टम तो ऐसे है, ये मेरे चाचू ने ये कह दिया था, मेरे कजन ने ये कह दिया था कि सर मैंने तो बड़े लोगों से बात की है, मेरे भाई तो ये कह रहे हैं। अच्छा चले, मैं पूछता हूँ कि भाई आपके मामू क्या करते हैं। वो कहता है जी मेरे मामू, वो मेरे मामू की जो शॉप है, कौन सी शॉप है जी, जनरल स्टोर की शॉप है। अच्छा जी, तो आपके मामू तो बहुत ही ज्यादा कामयाब तरीन इंसान है फिर तो देखें, जब एक कामयाब लोग ही इंसान आपको कामयाबी के राज बताते हैं, भाई आप नाकाम लोगों से क्यों डिस्कस करते हो। अगर आपको वो इतने ही अच्छे मशवरे आपके फैमिली वाले दे सकते हैं, तो आज वो क्यों नहीं आने वाले बिल गेट्स बन गए, आज उनका क्यों नहीं बिल गेट्स के साथ नाम शुमार में होता, क्यों नहीं होता, क्यों, क्योंकि जस्ट आपके हमारी सोसाइटी की ये ट्रेंड है, हमारी सोसाइटी का ये प्रॉपर इस तरह से ट्रेंड बन चुका है कि हमने लोगों को क्रिटिसाइज करना है, लोगों को कभी भी हमने आगे नहीं आने देना, और लोगों को हमने डिमोटिवेट करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। अब लास्ट आपके पास आ जाता है, आपने अपने गोल्स तक पहुंचना कैसे है। ठीक है, अब गोल्स तक पहुंचने के लिए मैं एक पोस्ट देख रहा था कि जब भी आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ जा रहे होते हो ना, अपनी कामयाबी की तरफ जा रहे होते हो, तो बहुत से लोग आपकी टांगे खींचते हैं। और आपको तो पता है कि हमारी सोसाइटी का तो ये ट्रेंड है कि लोग आपकी टांगे खींचते हैं। मैं यहाँ पे आपकी एक और बात क्लियर करता चलूं। देखें, जब आपके पास क्लियर टारगेट होंगे ना,
क्लियर माइंडसेट होगा ना कि मैंने करना है, मैं करके दिखाऊंगा। यार दुनिया का तो काम ही है आपको बुरा भला कहना। दुनिया ने कब आपकी तारीफ किया मुझे बताएं? किसी बंदे ने आपको ये कहा है कि यार माशाल्लाह तुम तो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है ये तो आप कर रहे हो, और अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। किसी इररेलेवेंट पर्सन ने अगर आपको कहा हो, मुझे यहाँ पे हैंड रेस करके बताएं ना जरा जल्दी से मेंबर, किसी भी आपके रिलेटिव ने आपको अप्रिशिएट किया हो कि हाँ भाई आप तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, किसी भी मेंबर के? ठीक है, चले एक के आपको अप्रिशिएट किया है, अल्लाह ताला आपको इस तरह से और रिश्तेदार नवाजे, आपको इस तरह के कि आप के इतने प्यार वाले रिश्तेदार आपके पास मौजूद हैं, तो आपको अल्लाह ताला और इनसे नवाजे। लेकिन मेजोरिटी में लोग क्या कहते हैं कि भाई तुम कोई काम कर रहे हो, ये कोई काम है करने वाला, आके आपके पेरेंट्स को, आपकी फैमिली को, आपकी मदर को, आपकी सिस्टर को कह रहे होते हैं इससे ही काम छुड़वा लो, ये फेक होता है, ये फ्रॉड होता है। आज मेरे पास ना एक मेंबर आया, तो मैंने ना अर्निंग का स्क्रीनशॉट लगाया था, मैं ना ब्रॉडकास्ट लिस्ट अपनी बना रहा था। तो जो मेंबर थे ना, वो बाय चांस क्या हुआ, वो मेरी सोसाइटी में ही रहता था वो बंदा, तो मैंने किसी और बंदे को अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड करना था, वो बाय चांस उसका प्रेस हो गया, तो वो भी मेरी ब्रॉडकास्ट में ऐड हो गया। अच्छा, जब मैंने ब्रॉडकास्ट में स्क्रीनशॉट सेंड किया अर्निंग का, तो उससे क्या हुआ कि भाई उसको भी चला गया। अब उसका मुझे रिप्लाई आ गया, कहता है कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट भी करनी होती है? मैंने कहा हाँ जी करनी होती है। कहता है कितने तक की इन्वेस्टमेंट करनी होती है? मैंने कहा इनिशियल आप 4,000 की इन्वेस्टमेंट करते हो। कहता है अच्छा सही, वेल एंड गुड। मैंने कहा ओके। देन आगे से कहता है अच्छा कोई विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई काम है जो हम विदाउट इन्वेस्टमेंट कर सके? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल है। तो कहता है अच्छा कौन सा? मैंने कहा मैं बताता हूँ लेकिन उसमें एक मसला है। कहता है क्या? मैं क्या, उसमें मसला ये है कि उसमें आपको हासिल वसूल कुछ नहीं होना, मतलब आपके हाथ कुछ नहीं आना, विदाउट इन्वेस्टमेंट है, आपको मिलना मुलना कुछ नहीं है, बताएं करना है तो मैं आपको करवा देता हूँ। अब वो बंदा चुप। अब देखें कि मतलब बताने का मकसद कि जब एक बंदा इन्वेस्टमेंट बताई है तो पहले इंटरेस्ट लेके आया कि मैंने सिस्टम को, मेरे इंटरेस्ट लिया उसके अंदर, ठीक है, तो मुझसे पूछा इन्वेस्टमेंट कितनी है। जब मैंने इन्वेस्टमेंट बताई, अब उसकी वहां पे बोलती बंद हो गई। अब वो कहता है कि चलो विदाउट इन्वेस्टमेंट है। मैंने उसके बंदे का दिल रख लिया ना, अब जाहिर सी बात है ना, आपको पता है ना दिल तोड़ना कितनी बुरी बात होती है, तो दिल नहीं तोड़ते किसी का, तो मैंने उसका दिल नहीं तोड़ा। मैंने उससे बोला कि हाँ जी भाई विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला भी है। तो कहता अच्छा कौन सा काम है? मैंने कहा लेकिन यार उसमें एक मसला है। कहता क्या? मैंने कहा मसला ये है कि भाई आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला काम तो मिल जाएगा, लेकिन वहां पे आपको इनकम नहीं होनी, पैसा कुछ नहीं आपको मिलना, ठीक है, आपको हासिल वसूल कुछ नहीं होना। तो वो बंदा हक्का बक्का रह गया, क्या ये बंदा मुझे क्या कह रहा है, तो शर्मिंदा हो गया। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, एक्टिव होके बताया करें। चलें, अब नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे खुद की कोटेशन, खुद की पर्सनल कोटेशन आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि लास्ट में मैंने आपको जो चीज थी यहाँ पे क्या बताई है वो ये देखिए। अब किन किन मेंबर को ये चीज समझ आ चुकी है वो मुझे अपना हैंड रेस करके बताएंगे, मैं उनसे पहले पूछूंगा, बाद में इन इन चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मुझे जल्दी से बताएं किन मेंबर को ये प्रॉपर कोटेशन क्लियर हो चुकी है, हैंड रेस करके बताएं। देखिए आपकी एक्टिविटी भी तो जरूरी है ना, आपको पता है ना कि एक्सरसाइज होती है ना वो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज तो लाजमी है ना, एक्सरसाइज तो आपकी करवाएंगे। चलें, यहाँ पे हमारे पास 14 मेंबर है जिनको समझ आ चुकी है, ठीक है, और किसी मेंबर को समझ नहीं आई। चलें 17 मेंबर हो गए हैं, ये बाकी के मेंबर्स क्या कर रहे हैं नीचे, इनको बिल्कुल भी समझ नहीं आई। चलें ओके, चले मूव ऑन कर लेते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे देखिए, तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, व्हेन योर गोल आर मेक यू अनकंफर्टेबल देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू आर इन द राइट वे, ऑन द राइट वे। कि जब आपके गोल्स जो है ना आपको अनकंफर्टेबल बना रहे हैं, आपको बेचैन कर रहे हैं, आपको आपको समझ लें कि सुकून नहीं लेने दे रहे, और आपको चैन से बैठने नहीं दे रहे, और आपके गोल्स, आपके टारगेट आपका इस तरह से आपके साथ लिपटे हुए हैं कि आपको जरा सा भी सुकून नहीं लेने दे रहे, आराम नहीं करने दे रहे, तो आपको क्या समझ जाना चाहिए कि आप अच्छे टाइम पे, अच्छे वक्त में, अच्छे प्लेटफॉर्म पे, अच्छी वर्किंग में, अच्छे पैशन के साथ, अच्छे मोटिवेशन लेवल के साथ काम कर रहे हो, तो आपके गोल जो है ना बहुत ही बेस्ट आपने सेट किए हुए हैं। ठीक है, तो चलें, आज जैसे कि हमारे पास ये देखिए, मैं थोड़ी सी आपको प्रॉपर इसकी कोटेशंस का जो हमारा प्रॉपर हमारा यहाँ पे प्रोमिनेंट चीज है वो मैंने आपको बता दी है। चले मेंबर्स, मुझे आज बताएं, कल आपको पता है कि कल हमारे पास एक न्यू हमारा मंथ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उस मंथ में क्या होना है कि आप लोगों ने मुझे बताना है कि हमारे इस मंथ में क्या क्या हमारे पास जो है टारगेट्स होने चाहिए, जिन टारगेट्स के ऊपर हमने काम करना है, जिन टारगेट्स को हमने फोकस करना है। अभी 10 मिनट है हमारे पास, आप जल्दी से अपने टारगेट सोच लें इस पूरे मंथ के लिए, पूरे मंथ के लिए आप गोल बनाएं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप पूरे पूरे 5-5 साल के गोल बनाएं। आप देखें, पूरे 5 साल के गोल्स आप तब बनाएंगे ना जब आपकी बेस
जब आपकी बुनियाद मजबूत होगी, जब आपकी बुनियाद, अब देखें कोई भी दरख्त हर तूफान में, हर आंधी में, हर सुनामी में तब तक खड़ा रहता है बिकॉज उसकी बेस, उसकी बुनियाद जो होती है ना, तो उसके, अब ये देखें आपको ऊपर एक कमेंट नजर आया है, तो वो बंदा पेंडिंग पे है और क्या ऊपर मुझे मेंशन कह रहा है, सेंड मी मनी। अब मुझे इसका इसका जवाब क्या देना चाहिए? मैं उसे ये जवाब दूंगा कि भाई हाँ, तुम ज्वाइन करो तो पैसे कमाओगे, तो जाहिर, तो आप उसको इस तरह के जवाब भी दिया करें कि भाई अब देखें बस 2 से 4 मेंबर्स हैं जिनके गोल सेट हुए हैं, चले बिग गोल्स, बिग अचीवमेंट्स, मिमजोनी का यहाँ पे टारगेट सेट हो चुका है। लेकिन बिग गोल तो है, लेकिन बिग गोल है क्या, वो प्रोमिनेंट करने होते हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत मेहनत करनी है, बहुत कुछ अचीव करना है, ठीक है। अच्छा, अपने सेमेस्टर फी खुद पे करनी है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जरूर करेंगे। चले, इंशाल्लाह से बेस्ट करने की ट्राई करूंगी, अगर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की पाकज़ात मेरे तमाम मेंबर्स को लंबी जिंदगी अता फरमाए माशाल्लाह से। और 10 ज्वाइनिंग्स, 150 कंप्लीट, ओके। बहुत से टारगेट्स है आप लोगों के माइंड में, गोल्स हैं, तो अपने इस गोल्स के ऊपर आपने काम भी करना है। आज ही डायरी और पेन अपने पास रखे और पूरे आपने वीक के और पूरे आपने मंथ के, इस मंथ के जुलाई के बाद आगे अगस्त का मंथ स्टार्ट हो गया है, इस गलत जो अगस्त का जो आपका मंथ है ना, इसमें अपना टारगेट सेट कर लें। देखें टारगेट आपको बेसिकली करते क्या है, जब इंसान के पास कुछ टारगेट्स होते हैं ना, कुछ गोल्स होते हैं ना, तभी इंसान इंसान कहलाने के लायक होता है, तभी इंसान इंसान कहलाया जाता है, तभी इंसान की पर्सनैलिटी प्रोमिनेंट होती है, तभी समझ में आता है कि इंसान है क्या, किस वे में, किस तरीके से इंसान काम कर रहा है, किस तरीके से इंसान चल रहा है। जब आपके पास प्रॉपर आपके गोल्स होते हैं, गोल्स के बगैर कोई भी इंसान, किसका मकसद ही कोई नहीं है। अब देखें हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है, कि हमने अल्लाह की इबादत करनी है, ठीक है, नमाजें पढ़नी है, तो कुरान पाक पढ़ना है, दीन की तबलीग करनी है, मकसद हमारा है, दीनी मकसद है। उसके बाद हमारे दुनियावी भी कोई मकसद होते हैं कि हमने दुनिया में एक बेहतरीन इंसान भी बनना है, लोगों के लिए अच्छा बनना है। अब देखें पैसा लोगों की मोटिवेशन क्यों होती है, मैं आपको, तो पैसा जब होगा तो आप क्या करेंगे, बहुत से मेंबर्स को यहाँ पे आप क्या करोगे, प्रोमिनेंट कर सकोगे, लोगों को बता सकोगे कि भाई मेरे पास पैसा है, ठीक है, आप लोगों की हेल्प आउट कर सकोगे, बहुत से मेंबर्स की हेल्प कर सकोगे, आप गरीबों के अंदर तकसीम कर सकोगे, गरीबों को बांट सकोगे चीजें। जब गरीबों को बांट सकोगे तो गरीब आपको क्या देंगे, दुआएं देंगे, तो दुआएं देंगे तो भाई आप एक प्रोमिनेंट शख्सियत बन जाएंगे, इंसान एक अच्छे बन जाएंगे। और दुनिया में बेहतरीन इंसान वही होता है जो दूसरों के काम आता है, ठीक है, मखलूक खुदा की मदद करता है, उनको सपोर्ट करता है। तो ये हमारा आज का सेशन था, कुछ मेंबर्स ने गोल सेट किए हुए हैं, अपने गोल सेट करें ताकि आपको पता चले। अब यहाँ पे देखें बहुत से मेंबर ने गोल सेट बताए कि सर मेरा ज्वाइनिंग का गोल है, मेरा ये गोल है, मेरा ये गोल है, मेरा वो गोल है। बहुत अच्छे आप लोगों ने यहाँ पे गोल्स बनाए। अब एक गोल आप एक और बना लें, चले मैं आपको एक और गोल बनाता हूँ। आपने गोल क्या बनाना है कि मैं यहाँ पे, ये देखें, दिल लगा कर मेहनत करूंगा, ठीक है। आप यहाँ पे अपना ये भी गोल बना लें, ठीक है, मैं दिल लगा कर मेहनत करूंगा, अपना ये गोल बना लें, ठीक है। ये तो आपका बहुत ही आसान गोल है, ये तो आपके हाथ में है, ये तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो ये गोल ना कर सके। और मैं बताता चलूं, जो मेहनत है ना वो आपके खुद के हाथ में होती है, रिजल्ट अल्लाह ताला के हाथ में होते हैं। मेहनत हर इंसान कर सकता है, कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जो मेहनत नहीं कर सकता, ठीक है। गरीब भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है, ठीक है, काला भी कर सकता है, गोरा भी कर सकता है, छोटा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो मेहनत नहीं कर सकता। आप सबके सब मेंबर मेहनत कर सकते हो, लेकिन बात कहाँ पे आ जाती है, आ जाके गोल्स पे। और गोल्स कहाँ से आते हैं, जल्दी से मुझे बता दें, गोल्स आते कहाँ से हैं, मुझे पता चल जाए कि जो मैंने आपको यहाँ पे सेशन दिया है उसका आप लोगों को यहाँ पे एक्टिव होके माइंड क्लियर हुआ भी है कि नहीं हुआ। देखिए आपका माइंड क्लियर हो जाता है ना, तो फिर मुझे पता चल जाता है, ओके मेंबर्स, माइंड, ये बात होती है कि गोल्स आते कहाँ से हैं, माइंड से। और माइंड आपका कब काम करता है, जब आप सोचते हैं, जब आप अपने माइंड की ओर ज्यादा सोचने की तरफ लेके जाते हैं और अपनी अच्छी सोच रखते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं, और खुद के माइंड में ये चीज बनाते हैं कि भाई हम अपने अच्छे तरीके से अपने काम करना है। तो आई थिंक आज तब मेंबर्स का माइंड सेट हो चुका होगा, कोई गोल जो उनके टारगेट्स माइंड में आ चुके होंगे। तो चले मेंबर्स, इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन में। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप सेशन में आए और आप लोगों ने चीजें सीखी। अल्लाह ताला की पाक आप सबको कामयाबी अता फरमाए। देखें मैं यहाँ पे आप लोगों को गाइड करता हूँ ना, यकीन माने मुझे बहुत खुशी होती है। खुशी क्यों होती है, बिकॉज आप लोग सुनने आते हैं,
यहाँ पे बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं। यहाँ पे मैम माशाल्लाह से मैम युसरा है, मलिक नईम साहब है, मैम इंसा माशाल्लाह से शाइनिंग स्टार है, बहुत अच्छी वर्किंग कर रही हैं। मैम जूनी है, मैम सोमिया है, और सुफियान साहब भी है। ये भी माशाल्लाह से लास्ट वीक में इनकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस थी माशाल्लाह से। लास्ट वीक में इनकी आई थिंक मेरा ख्याल है तकरीबन 10 दिनों में इनकी 6 से 7 डायरेक्ट ज्वाइनिंग थी माशाल्लाह से, और अच्छी इनकम कर रहे हैं। मैम सायरा न्यू कमर है, मैम फारिया भी माशाल्लाह से है, न्यू कमर है, सीख रही है। अक्सा मुनीर है, मैम सना है। अच्छे तरीके से माशाल्लाह देखें, यहाँ पे मुझे बेसिकली जो एक चीज देख के मुझे खुशी पता क्या होती है, हमारे सेशन में फीमेल बहुत ज्यादा बैठी हुई होती हैं। फीमेल्स का क्या मकसद होता है कि फीमेल्स हमारी वो बहनें जो कि घरों से बाहर नहीं निकल सकती ना, काम नहीं कर सकती घर से बाहर जाके, हमारी सोसाइटी ऐसी है आपको पता है, तो अपने घरों में रह के काम करती हैं। तो माशाल्लाह से बहुत प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं। किसी का मेंबर का नाम लेना स्टार्ट करूंगा, मैम फरा है माशाल्लाह से, इंस्पायरेशन फॉर फीमेल है माशाल्लाह से, मैम राबिया है, बहुत अच्छा गाइड करती है माशाल्लाह से हर लिहाज से। मैम हीना है, और बहुत अच्छी वर्किंग में है ये भी। तो कितने अच्छे माशाल्लाह से हमारे पास मेंबर हैं यहाँ पे। एहसान वफा भी हमारे पास है, मोहम्मद आमिर साहब है, उसके बाद कितने ही मेंबर हैं, मैं जिनका भी नाम लूं, हर बंदे के अंदर एक क्वालिटी मौजूद है, हर बंदा कुछ ना कुछ करना चाहता है। ये देखें माशाल्लाह से, एक साइड इधर से जाता हूँ तो कमेंट सेक्शन फिर से बढ़ जाता है, दोबारा से मेंबर की तरफ आता हूँ तो कमेंट सेक्शन फिर से बढ़ जाता है। चले यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं मेंबर्स। बहुत शुक्रिया आपका कि आप सेशन में आए, आप लोगों ने चीजें सीखी, आप लोगों ने चीजें समझी, अपने लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, अपनी टीम के लिए, हम सब के लिए दुआएं किया करें। अल्लाह ताला की पाक जात हम सबको कामयाबी अता फरमाए। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन में, और कल एक न्यू मंथ है, न्यू टारगेट होंगे, न्यू वे में गाइड करूंगा, न्यू चीजें बताऊंगा आपको जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। ठीक है, ओके मेंबर्स, बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ सेशन को यहाँ पे एंड करता हूँ कि आप सब मेंबर इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और अपने आप के अंदर गोल सेट करेंगे, और खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, फ्यूचर के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए, प्रोमिनेंट करने के लिए, अपने आप को एक कामयाब इंसान बनाने के लिए मेहनत करेंगे, और इंशाल्लाह ताला की पाज़त आपको जरूर कामयाब करेगी। और एक और चीज बताता चलूं, नमाज जरूर पढ़ा करें। ठीक है, नमाज जरूर पढ़ा करें। नमाज जब पढ़ते हैं ना तो नमाज बहुत सी आपकी परेशानियों का हल निकाल के दे देती है आपको, और नमाज जरूर पढ़ा करें। चले, आज जिन मेंबर्स ने आज 5 नमाजें नहीं पढ़ी, कल के सेशन में वो 5 नमाजें भी पढ़ के आया करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल के सेशन में मैं आपकी एक न्यू वे में आपकी अटेंडेंस लूंगा, और पूछूंगा कि कल के सेशन में किस मेंबर ने 5 नमाजें पढ़ी हैं। इंशाल्लाह मैं खुद भी इसकी पाबंदी करूंगा, आपको भी करवाऊंगा। ठीक है, ओके मेंबर्स, अल्लाह ताला की पाक जात आप सबको कामयाबी अता फरमाए। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन में। अल्लाह।